अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। दोस्तों, सबसे पहले इंतहाई माज़रत के मैं अपनी ज़ाती मसरूफ़ियत की वजह से आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह मैं आप कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपके साथ वीडियो शेयर की जाए। बहरहाल मैं आपके जितने भी सवालात थे उसका जवाबात मैं आपको देता रहा हूँ। आपके जो कमेंट्स आप पूछते थे, तो इंशाल्लाह अभी टाइम को ज़ाया नहीं करते और चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो आप जैसे को जानते हैं कि हमारी जो वीडियो की सीरीज़ चल रही थी, हम कर रहे थे मुख्तलिफ़ डिवाइसेस, UBNT की डिवाइसेस की रिव्यू 5 गीगाहर्ट्ज़ की। तो आज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इंशाल्लाह कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो पावर बीम के बारे में करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पावर बीम जो है उसमें आपको जो है वो 3 मॉडल मिलते हैं, ठीक है। चाहे अगर AC सीरीज़ में हो तब भी आपको 3 मॉडल मिलते हैं। अगर आपको इसमें जो आपकी सिंपल है, जो आपके पुराने वर्जन है, यानी कि 6 पॉइंट से आगे 7 से पहले पहले जितने भी एयर OS सॉफ्टवेयर में जो मौजूद हैं, ठीक है, तो उसमें जितनी भी आपकी मौजूद हैं उसमें आपको 3 मॉडल मिलते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और इसमें आपको मिलती है। एक तो आपने पावर बीम देखी है जो आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रही है, सिंपल। एक तो ये पावर बीम है, लेकिन एक पावर बीम की और भी एक शक्ल है जिसको आप ISO बोलते हैं, ठीक है। तो ISO जो है वो चीज़ यानी कि आइसोलेट, ठीक है, ये एक अलहदा से है, लेकिन मैं इसमें आपको बताता चलूँ आपको, क्योंकि इसकी समझ नहीं लगेगी तो मैं आपको सिंपल ज़बान में ये समझा दूँ कि अगर आपने कभी देखा होगे यूफोन या जैज़ या कोई भी बड़े कंपनी है, उनके आपको टावर पे देखेंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको डिशेस लगी हुई नज़र आएंगी, लेकिन आप वहाँ पे कोई भी ऐसी डिश नहीं देखेंगे जो कि ओपन हो, यानी कि जिस तरह हमारी ये जो सिंपल पावर बीम है इसको आप देख रहे हैं, ये ओपन है, ठीक है। लेकिन वो जो होगी वो हमेशा गोल शेप में होगी, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अभी नज़र भी आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है इसको इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपने एक ही टावर पे काफ़ी ज़्यादा डिशेस लगानी हो और आप इंटरफेरेंस से बचना चाहते हैं, नॉइस से बचना चाहते हैं, ठीक है, तो यानी कि एक ही टावर पे काफ़ी सारी डिशें लगा रहे, ताकि आपको पता है कि आपकी कोई भी फ्रिक्वेंसी है वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरफेरेंस करती है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए और अपनी बीम को सीधा रखने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जिसको ISO का नाम दिया गया है, ठीक है। ये एक बीम बनाती है, सीधा बीम बनाती है ये इस तरह, यानी कि ये अगर आपकी ओपन डिश है वो इस तरह होगी, वो आपको जो सिग्नल है वो भेजेगी ऐसे करके, ठीक है। तो अगर उसके साथ आपकी डिशेस लगी हुई हो तो वो भी इंटरफेस होगी, ये भी इंटरफेस होगी, तो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। लेकिन आपके लिए अगर आपने एक ही टावर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिशेस लगानी है तो आप सिंपल पावर बीम यूज़ नहीं करोगे, बल्कि आप पावर बीम ISO यूज़ करेंगे। सिंपल बीम और पावर ISO बीम में तो ये डिफरेंट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी पावर बीम 400 और इसमें आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ, इसमें 3 मॉडल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें हम AC सीरीज़ का जिक्र नहीं करेंगे। हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो आपकी नॉर्मल चल रही हैं नॉन AC सीरीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला मॉडल आता है 300, फिर आता है 400 और फिर आता है 620, यानी कि 620, 300, 400 और 620। ये 3 जो 5 गीगाहर्ट्ज़ में आपको मॉडल जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसमें मैं आपको आज जो जिक्र करने जा रहा हूँ वो 400 के बारे में, क्योंकि 400 जो है वो बहुत ही हमारी कॉमन यूज़ होने वाली डिवाइस है। 300 का इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू आपके सामने लेके आएंगे। फ़िलहाल हम आज की वीडियो में 400 को अपने टॉपिक का हिस्सा बनाएंगे, ठीक है। तो 400 में इस वक्त मैं दोनों डिशेस ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ISO भी लगी हुई है और उसके अलावा मेरे पास दूसरी पावर बीम भी लगी हुई हैं, और मैं दोनों के जो वजह है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको आप क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पावर बीम 400 की जो स्पेसिफिकेशन की बात करें में, तो इसको आपको जो इसके साथ आपको लैन पोर्ट मिलती है वो आपको 1 गीगाबाइट्स की, जबकि बाकी जितने भी आपको UBNT की डिवाइसेस हैं छोटी, वहाँ पे आपको 100 Mbps की ही पोर्ट्स अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 गीगाबाइट्स की पोर्ट्स मिलती है। और इसके साथ जो आपकी PoE मिलती है वो 1/2 एम्पेयर गीगाबाइट्स में ही अवेलेबल है। और इसके अलावा जहाँ तक बात करें इसके प्रोसेसर की, तो वो आपको 560 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, और इसकी जो मेमोरी है वो 64 MB की है, DDR2 8 MB फ्लैश के साथ है। और
बाकी इसकी अगर हम एंटीना गेन की बात करेंगे तो इसके साथ जो एंटीना है वो 25 dBi का बिल्ट एंटीना है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एंटीना है। और जहाँ तक मैं इसके डिवाइस की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त और आउट क्लास किस्म की यह डिवाइस है, यानी कि आर नेटवर्कर ही तकरीबन जो कि पॉइंट टू पॉइंट डेटा ले जा रहा है वो तकरीबन 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक। तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर नेटवर्कर इस डिवाइस को यूज़ कर रहा है। और बाकी जो दोस्त इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं वो भी कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आप उनको इसके साथ कोई मुश्किलात हैं तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी मैं आपको अच्छी रहनुमाई फराहम कर दूंगा। और बाकी जहां तक बात करें इसको आप इसमें से कितना डेटा गुजार सकते हैं और कितने डिस्टेंस तक आप पावर बीम 400 को यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जो पावर बीम 400 है इसको आप को कंपनी जो रिकमेंड करती है वो 25 किलोमीटर है, लेकिन जो हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसको 15 किलोमीटर से ज़्यादा ना लगाएं। 25 किलोमीटर तक अच्छी हाइट और इंटरफेरेंस से अगर आप इसको, यानी कि इंटरफेरेंस तो आपको तकरीबन हर जगह पे मिलती है, तो अगर आपको अच्छा लिंक बनता है, ठीक है, तो आप इसमें से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। 25 किलोमीटर पे ये बेशक कनेक्ट हो जाएगी और आपका डेटा भी पास करेगी। लेकिन आपको जो मैं रिकमेंड करूँगा वो आपको 15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप 15 किलोमीटर पे इसको यूज़ करेंगे तो आप इसकी अच्छी खसूसियात, यानी कि इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा डेटा पास कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें इसकी जो लिंक है और इंटरफेरेंस है इससे आप यानी कि अच्छा लिंक आपका बनेगा। दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं कि आपका जो लिंक होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। 15 किलोमीटर से आप इसको कभी भी ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है। अगर आपका एरिया बिल्कुल साफ़ है, यानी कि वहाँ पे कोई दरख्त या पहाड़ी इलाका नहीं है, तो आप बेशक इसको फिर 20 किलोमीटर तक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दोनों मॉडल 400 के यूज़ कर रहा हूँ, ISO भी और सिंपल भी। तो मैंने दोनों को तकरीबन 12 से लेकर 15 किलोमीटर तक कनेक्ट किया हुआ है और बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त लिंक है, जिसका मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में भी काफ़ी दफ़ा लिंक्स को दिखा चुका हूँ। तो वहाँ पे आप 70 MB से 50 MB का डेटा आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इससे कम यानी कि 10 किलोमीटर पे लगाते हैं और आपका जो इंटरफेरेंस क्लियर है, आपका लिंक अच्छा है, तो हाँ आपको ये 100 Mbps के हिसाब से, यानी कि या 100 MB से प्लस भी आपको ये डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करके दे सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत आउट क्लास किस्म की डिवाइस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पावर बीम 400 के रिव्यू अच्छा लगा होगा। हाँ, इसमें और अगर इस वीडियो में मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप कमेंट्स में वो मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह और उसका मैं आपको बेहतर रहनुमाई जो है वो फराहम कर दूँगा। और इसके लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।